नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। जैसा आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के एकीकरण टॉपिक में बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारी डेट दे रखी है, जो कि विद्यार्थियों को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी को आसान बनाने के लिए इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक से जो है राजस्थान एकीकरण के जितने भी चरण हैं उनकी सारी डेट याद कराने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले अपन बात करें जनरल सी कि राजस्थान का एकीकरण क्या था। तो आपको बेसिकली बता देता हूँ कि राजस्थान का एकीकरण का मतलब होता है कि पहले राजस्थान एकीकरण से पहले जब एकीकरण नहीं हुआ था तो उस समय ये विभिन्न रियासतों और ठिकानों में बटा हुआ था। उसके बाद फिर राजस्थान का एकीकरण करने के लिए विचार किया गया, तो इसके जो रियासती विभाग की एक स्थापना की गई थी एकीकरण के लिए। किसकी स्थापना की गई थी? रियासती विभाग की। और वो की गई थी आपकी 5 जुलाई 1947 को। तो सवाल आ जाए सीधा सीधा कि रियासती विभाग का गठन कब किया गया? तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे और सचिव थे वीपी मेनन। वीपी मेनन ये विभाग क्या काम करता था कि राजस्थान का एकीकरण करने के लिए इसको कार्यभार दिया हुआ था। अब बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण के जो चरण थे वो कितने चरण थे और कितने चरणों में एकीकरण हुआ है। तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ठीक है, अब इसमें समय कितना लगा था? तो वो लगा था 8 वर्ष 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 7 माह और 14 दिन। ये भी आपको ध्यान रखना है, आसान सा है, याद हो जाएगा कि 8 वर्ष 7 7 दूनी 14, 7 माह 14 दिन। इसके चरण कितने थे एकीकरण के? तो 7 चरणों में इसका एकीकरण पूरा हुआ। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सरदार पटेल थे और सचिव थे वीपी मेनन। ये विद्यार्थियों डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, ध्यान रखें आप। कभी भी कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये इसके एकीकरण से डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एकीकरण के जो चरण थे उनकी डेट को कैसे याद रखेंगे। तो आपके सामने एक छोटे से कुछ मैंने डिजिट लिखे हैं, आपको याद करवाना मेरा काम है, वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे आपके सामने एकीकरण की एक ट्रिक बना रखी है मैंने, 18 25 18, 30 का आधा 15, 26 0 1। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ट्रिक भी बड़ी है और याद भी कैसे हो जाएगी? आप 2 4 बार पढ़ोगे तो हो जाएगी। कैसे याद करना है? 18 25 18, 30 का आधा 15, ऐसे याद करना है आपको, ध्यान रखना। 30 का आधा 15, 26 0 1 हो जाएगी आपको याद। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आप जो है महीने हैं वो कैसे याद रखेंगे कि कौन सा अप्रैल था कि मार्च था, वो कब क्या था। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि मामा अम्मी जान। ठीक है, मामा अम्मी जान करके एक ट्रिक है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, वो है कि यहाँ पे 3 बार तो आपका आएगा 48। ये सन के लिए ध्यान रखना है ना, जो सन है उनके लिए 48 तो आएगा 3 बार, 49 आएगा 2 बार, और 1 बार 50 आएगा, 1 बार 56 आएगा। क्या आएगा? 1 बार 56 आएगा। अब देखिए, अब आपको इसमें देखना है कि माँ माँ जो आपने ट्रिक है, माँ में क्या होगा? माँ से मार्च। आपको स्टार्टिंग से जो है चरण फर्स्ट चरण सेकंड ऐसे क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। उलटपटांग तरीके से याद करोगे तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, है ना। क्रमबद्ध तरीके से ही ये काम करने वाली। माँ से मार्च, फिर दूसरे माह से मार्च, उसके बाद में आपका आ गया अ से हो जाएगा आपका अप्रैल, अ से अप्रैल। ठीक है, उसके बाद में आधा माह जो है उसके हो जाएगा आपका वापस मार्च, 30 मार्च के लिए। ठीक है, और मी का हो जाएगा आपके मई। मी का क्या हो जाएगा? मई। जा से 26 जनवरी, क्या हो जाएगा? 26 जनवरी।
और न से हो जाएगा आपका 1 नवंबर, 1 नवंबर। ठीक है, ये अपनी एक छोटी सी ट्रिक है। एक दो बार आप याद करोगे, पढ़ोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और यदि आपको डायरेक्ट याद रहते हैं फैक्ट तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसको समझने का प्रयास करें पहले, है ना। इसको समझते हैं कि सबसे पहले जो प्रथम चरण था वो उसकी तारीख थी 18 मार्च 1948। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड चरण था वो था 25 मार्च 1948। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से आगे देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला था तीसरा चरण, वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद में चौथा चरण हुआ था, वो हुआ था आपका 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। मैं देखिए अलग अलग कलर के पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि कहाँ पर कौन सा ये जो है। उसके अगला चरण था आपका पांचवा चरण 15 मई 1949। ठीक है, एक एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। और उसके बाद नेक्स्ट था अपना 26 जनवरी 1950 को, ये था आपका छठा चरण। और सातवां चरण था आपका 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, जो कि राजस्थान का अभी जो वर्तमान स्वरूप है उस स्वरूप में राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बन के तैयार हुआ था। तो ये राजस्थान के जो एकीकरण के सातों चरण थे उनको याद करने की ट्रिक है। थोड़ी सी आपको हो सकता है कि कठिन लगे, लेकिन आप 2-3 बार इसको तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका ऑप्शन का वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से समझने का प्रयास करना। जैसे पहला था अपना कि 18 25 18 30 का आधा 15 26 0 1, ये तो बीच के डिजिट है, जैसे मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर ही समझो, याद कर लिए। ठीक है, अब महीनों के लिए मामा अम्मी चांद आपको याद करना है। माँ से सबसे पहला चरण मार्च में हुआ था, दूसरा वापस मार्च में हुआ, अ से अप्रैल तीसरा, फिर माँ आया तो मार्च, फिर अगला मी आया तो 1 मई है। उसके बाद में जा का जनवरी और न का नवंबर। 3 बार 48 सन आया है, 2 बार 49 और 1 बार 50 और 1 बार 56। क्रम से याद करना है आपको, ध्यान रखें, क्रम से याद करोगे तभी ये आपके पहला चरण, दूसरा चरण और सातों चरणों की आपको याद हो जाएगी। अब इस ट्रिक को एक बार आप अपनी नोटबुक में बनाना, उसके नीचे ही जो है चरण वही प्रथम चरण द्वितीय चरण उनकी डेट भी लिखते जाना इसमें से देख देख के, और आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी जो है एजुकेशनल वीडियोज़ आती रहती है और हम ट्रिक्स के माध्यम से बच्चों को जो है आसानी से याद करने में मदद करते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।